हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है सभी का। चलिए आज सीखते हैं एक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर कैसे हम किसी टॉप स्टॉक्स को पिक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, एक सिंगल स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और स्टॉक हमारा एक अलग सेक्टर से है, ये दो सेक्टर से स्टॉक है। स्टॉक एक रियल सेक्टर से आता, रियल इस्टेट सेक्टर से आता, और उसी रियल इस्टेट सेक्टर्स का वर्क आपको फार्मा सेक्टर्स में किया जाता है इस कंपनी के द्वारा। इसी कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पे। तो चलिए चार्ट्स पे और फंडामेंटल स्क्रीनर के साथ का नाम है एलेम्बिक लिमिटेड। एनालाइज करते हैं। एलेम्बिक लिमिटेड का जो आप प्राइस देखेंगे स्क्रीनर पे, वो प्राइस आपको 164 की प्राइस पे ट्रेड करते हुए इस स्टॉक्स का प्राइस आपको दिखाई देगा। अब इस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, जो इसका मार्केट कैप है। अगर इसका मार्केट कैप डिस्कस करें तो इसका मार्केट कैप 4,216 करोड़ का है, और स्टॉक का जो प्राइस 164 का है, और स्टॉक का जो बुक वैल्यू 85 का है। स्टॉक अभी अपने बुक वैल्यू के 60% अपर साइड पे ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक का अगर पीई देखेंगे तो पीई इसका 15 का है। पीई भी इसका सही है, इसका बुक वैल्यू भी सही है, आरओसी भी 4 का है, और आरओई 12% का बना हुआ है। डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक्स के लिए 1% का। अब इसके अबाउट के ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टॉक किस सेक्टर्स में वर्क करता है और किसके लिए बना हुआ है। अगर इसका ये अबाउट के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका अगर आप अबाउट रीड करेंगे, जो एलेम्बिक लिमिटेड है वो इंगेज्ड बिजनेस इसका है फार्मास्यूटिकल, रियल इस्टेट्स एंड पावर एसेट्स में। यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, फार्मास्यूटिकल्स में है, रियल इस्टेट्स में है, और पावर एसेट्स में है। द कंपनी स्टार्ट जो हुई थी आपको 1907 में हुई थी, और ये कंपनी आपको डिमर्ज करोड़ फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, ये आपको 2010 में डिमर्ज किया गया कंपनी फार्मास्यूटिकल। बट ये कंपनी आपका एक रियल एस्टेट कंपनी है, और इसी रियल एस्टेट कंपनी को मर्ज किया गया है दो ऐसे सेक्टर्स में, फार्मा सेक्टर्स में और एक पावर एसेट्स में। ये स्टॉक्स आपको फार्मा से भी कुछ हिस्सेदारी रखता है, कुछ हिस्सेदारी इसका पावर से भी है। इस स्टॉक्स का आपको अगर की पॉइंट देखा जाए तो इसका जो की पॉइंट है, रीड मोर पे अगर जाएंगे तो रीड मोर पे आपको इसका की पॉइंट देखना होगा। इसके लिए हमें लॉग इन करना होगा। इसका की पॉइंट आप लोग जरूर एक बार अपने स्क्रीनर पे रीड करिएगा। एलेम्बिक फार्मा, ये, और अगर इसका चलिए आप प्रॉज एंड कॉन देखते हैं तो प्रॉज एंड कॉन में आपको सब प्रॉज दिखाई देंगे, कॉन्स आपको 3 दिखाई देंगे। एक टैक्स लो का दिक्कत है, और एक इक्विटी का 3 साल में ग्रोथ नहीं है, और एक अर्निंग अदर इनकम से कोई इनकम नहीं स्टॉक्स में। बाकी कंपनी डेप्ट फ्री है, अच्छा व हेल्दी पे आउट दे रही है। कंपनी धीरे धीरे अपना डेप्ट इम्प्रूव की है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो था रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुआ है, 141 दिन से 81 दिन में ये इसका कंपनी का रिड्यूस हो चुका है। चलिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। पहले कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। पीयर कंपैरिजन आपको सभी रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक दिखाई देंगे। इसका मेन मोटिव है रियल एस्टेट, बट ये कंपनी आपको मर्ज होते हुए दिखाई देगा। फार्मा और रियल स्टेट की कंपनी है, और ये फार्मा आपको पावर सेक्टर एसेट्स में मर्ज होते हुए कंपनी दिखाई दे सकती है। इसका क्वार्टरली अगर बात करेंगे तो अगर इसका आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स में आपको इंक्रीज कांस्टेंट एक सेल्स था, फिर आपको 22 में थोड़ा इंक्रीज हुआ था, और इस समय इंक्रीज होती है। इसके सेल्स में आपको ग्रोथ दिखाई देगा। कॉन्टिन्यूस सेल्स में इसमें आपको ग्रोथ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आपको कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो इसका टैक्स के बाद, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद थोड़ा इसमें 56 था, आपको 11 फिर 14, फिर मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ा इसमें बोल सकते हैं लैक है प्रॉफिट बिफोर टैक्स के इनकम में। अब चलिए एक इसका मिस पॉइंट हुआ कि प्रॉफिट टैक्स में थोड़ा इसमें दिक्कत है। इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। इसके नेट प्रॉफिट में भी आपको कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाई दे रहा था, बस इस साल वाले में आपको कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया। 2000 बोल सकते हैं आप 23 वाले सितंबर से आपको थोड़ा ग्रोथ प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का स्लो हो रहा है कंपनी के लिए। सेल्स बढ़ रहा बट प्रॉफिट नहीं हो पा रहा कंपनी में। इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो प्रॉफिट लॉस इसका अगर देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका, अब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हर स्टेडलॉन की वजह से आपको इंक्रीज हो रहा है। हर ईयर में इसका प्रॉफिट लॉस, इसका क्वार्टर बेस प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट था। बट इसका जो स्टेडलॉन वाला जो एक ईयर वाला
प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट था, उसमें आपको नेट प्रॉफिट में इंक्रीजमेंट दिखाई देगा यहाँ तक, फिर यहाँ से प्रॉफिट में थोड़ा ग्रोथ कम हुआ, बट टैक्स के बाद जो प्रॉफिट लगता था उसमें इंक्रीजमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे एक मिस पॉइंट आपको दिखाई देगा, इसके नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा हॉल्ट दिखाई देगा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 ईयर में कोई नहीं है, 5 ईयर में 5% का, 3 ईयर में 12 का, और ट्रेलिंग मंथ वाले में आपको 21%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो निगेटिव में है, 3 साल से 5 साल में 5% का बना हुआ था। CAGR देखेंगे तो 1 साल में स्टॉक आपको 105% का रिटर्न दिखाई देगा, 5 साल में 35% का, और 10 ईयर में आपको 18% का ग्रोथ दिखाई दे सकता है इस स्टॉक्स में। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में 0 है, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में 10%, लास्ट ईयर में आपको दिखाई देगा 13% का CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ दिखाई दे सकता है इस स्टॉक में। बैलेंस शीट के ऊपर डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट्स में आपको कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल था वो कांस्टेंट है, रिजर्व कंपनी के पास 2100 करोड़ है इस ईयर में, मार्च वाले 24 में, और लायबिलिटीज भी आपको इससे ज्यादा दिखाई देंगे। जितना कंपनी के पास एसेट्स है, एसेट्स से ज्यादा कंपनी के पास लायबिलिटीज है। अगर इसका आप डीपली एनालिसिस करेंगे बोरोइंग का, तो आपका बोरोइंग जो दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपका इसका ज्यादा दिखाई देगा। कंपनी पे लंबे समय से कर्जा बना हुआ है और ये कर्जा आपको इसी ईयर में दिखाई देगा, FY24 के ईयर में। शॉर्ट टर्म में आपको 1.76 करोड़ का बोरोइंग दिखाई देगा। अगर रिजर्व की बात करें, अदर लायबिलिटीज की बात करें, तो ट्रेडर पेबल एडवांस फॉर कस्टमर अदर लायबिलिटीज आइटम में आपको ये दिखाई दे सकता है। चलिए इसका कैश फ्लो का बात करते हैं। कैश फ्लो इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ से एक मिस पॉइंट इस कंपनी के लिए ये आता है। 3 से 4 इस कंपनी के लिए मिस पॉइंट है, बाकी 6 से 7 आपको एक अच्छे दिखाई देंगे। यहाँ पर आज इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, FI ने इंक्रीज किया है, DI कांस्टेंट है, पब्लिक का पैसा 1% घटा हुआ है। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। इस कंपनी के कॉन्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे, कॉन्स कम दिखाई देंगे। कॉन्स में आप बात करेंगे तो कंपनी का बुक वैल्यू भी सही है, ROE ROC PE भी इस कंपनी के लिए सही है, बट इस कंपनी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसके प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है बट स्लो ग्रोथ है, और इसका टैक्स वाला जो प्रॉफिट है उसमें भी स्लो ग्रोथ है। कंपनी के पास एसेट्स और लायबिलिटीज ज्यादा बने हुए हैं। चलिए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे एलेंबिक फार्मा का, तो स्टॉक को आप जिसका प्राइस एक्शंस आपको एलेंबिक फार्मा का, ये एलेंबिक लिमिटेड का आप चार्ट देख लीजिए पहले वीकली पे, कि इसका वीकली आपको एक राउंडिंग बेस पैटर्न दिखाई देगा, राउंडिंग बॉटम, और इसी राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स का आपको ब्रेकआउट दिखाई दिया था पिछले फ्यू मंथ एगो। अब ये फ्यू मंथ एगो का अगर डिस्कशन करेंगे तो ये ब्रेकआउट आपको बोल सकते हैं 8 जुलाई 24 ईयर में आपको दिखाई दिया इसका ब्रेकआउट, और जुलाई के बाद स्टॉक जुलाई कंसोलिडेट किया, फिर ये अगस्त में कंसोलिडेट कर, मतलब एक साल 1 महीने से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके कंसोलिडेशन वाले फेज के हाइस के ऊपर स्टॉक क्लोज करते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, क्योंकि ये जो हाइस था इस हाइस के ऊपर स्टॉक ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, इस पैटर्न का भी आने वाले दिनों में आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर हम टारगेट देखते हैं आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर के लिए, वो आपका टारगेट दिखाई देगा इसके लो पॉइंट से 82 रुपीज का आप दिखाई दे सकता है। तो स्टॉक का जो टारगेट निकल के आ रहा है 59% का रिटर्न दे सकता है, और स्टॉक ऑलमोस्ट आपको 10% का रिटर्न अभी इसी कुछ वीक पहले आपको दिखाई दिया। अब टारगेट जो इसका आ रहा है इस राउंडिंग बेस पैटर्न का, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का टारगेट आपको 219 पे दिखाई दे सकता है। अब ये स्टॉक आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा मूव दिखाई दे सकता है, क्योंकि अपना ये कंसोलिडेशन का रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है स्टॉक, इसका ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम बिल्डअप भी आया है। सेलिंग आपको कम दिखाई देगा, बट जब बाइंग आई तो आपको इस स्टॉक्स में बाइंग अच्छी खासी दिखाई दी। चलिए इसका मंथली चार्ट्स देखते हैं थोड़ा। मंथली चार्ट्स पे भी आपको एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाई देगा, और इसी प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ
डेली पे अगर इसको वॉच करेंगे तो डेली पे भी आपको रेंज कंसोलिडेशन दिखाई देगा। यही रेंज बना हुआ था, इस रेंज के अपर साइड पे आपको ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा। अब इस स्टॉक्स पे आप सभी वॉच रखिएगा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ये स्टॉक 1 से 2 मंथ में या बोल सकते हैं 3 मंथ में आपको ये 219 का टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है इस स्टॉक में। होप आपको ये हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल बोथ कॉम्बिनेशन एनालिसिस आपको समझ में आया हो। अगर ये एनालिसिस आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस स्टॉक्स के बारे में अपने दोस्तों से रिलेटेड एनालिसिस करिए। और जाते जाते हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टॉक हंटर। हम इस टेलीग्राम चैनल पे अपने स्टॉक से रिलेटेड चार्ट शेयर करते हैं और डेली मार्केट्स की इंडेक्स भी अपडेट करते रहते हैं। ये कुछ आपको चार्ट्स दिखाई देंगे जो हमने कल आज के मॉर्निंग सेशन में इस ग्रुप में शेयर किया। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको ये हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।